आ, बेटा, कितने प्यारे फूल हैं ये। दिखाओ जरा। फिरोज ने दिए हैं। आज तो बहुत खुश लग रही है मेरी बेटी। अच्छा लग रहा है तुम्हें ऐसे देख के। बहुत सारी बातें की होंगी ना। नहीं, इतनी भी नहीं की हमने। मैं सोच रही थी तुम्हारे हाथ की अच्छी सी कॉफी पीते हैं और बातें करते हैं, क्या ख्याल है? कॉफी और मैं बनाऊं? क्यों नहीं बेटा, क्या मेरी प्यारी सी बेटी अपने हाथों से कॉफी बनाकर नहीं पिला सकती है मुझे? नहीं, क्यों नहीं, बनाऊंगी आपके लिए। लाओ बेटा, इन फूलों को मुझे दे दो। मैं इनको अच्छे से पानी में डाल देती हूँ, तुम तब तक कॉफी बनाओ। कॉफी कहाँ है? सीधे हाथ पे जो क्लोजेट है उसमें। यहाँ पे मिल गई। ये सब प्यार में नॉर्मल है बेटा, बिल्कुल नॉर्मल है ना? नहीं, ऐसा तो नहीं है। शर्माने वाली बात नहीं है बेटा। यानी प्यार करना तो अच्छी बात होता है ना बच्चे। हाँ, अच्छा तो बताओ कैसा रहा? बताओ ना। ठीक। असल में तुम्हारा चेहरा पढ़ सकती हूँ, लेकिन फिर कभी सही। फिरोज के साथ ठीक तो चल रहा है ना? जी, नॉर्मल। क्या चीज है ये, शैतान जैसी। मेरी माँ को कत्ल करने का हुक्म दिया था इन्होंने, और अब ऐसे खड़ी जैसे कुछ किया ही ना हो। आसान नहीं है। क्या आसान नहीं है? मतलब ये कॉफी बनाना बिल्कुल भी आसान नहीं है। देखो, आराम से। क्या हुआ बेटा? लगा तो नहीं मेरी वजह से ये सब हो गया? बंद करो इसे। हाय मेरी बच्ची, हाथ जल गया इसका। अल्लाह मियाँ, मैंने इसको क्यों बोला? अच्छा तुम हटो यहाँ से। हाय, मैंने क्यों बोला? दिखाओ, जला ली ना उंगली। हाय ओके, मैं मेरे ठीक अल्लाह। हूँ, ठीक हूँ। देखिए, बस हल्का सा जला है। मैं क्रीम लगा लूंगी जाके। हाय अल्लाह, सॉरी बेटा, मैंने तुम्हें कॉफी बनाने का कह दिया, मेरी वजह से हुआ है। मैं ये साफ कर देती हूँ। कोई जरूरत नहीं है बेटा, तुम जाओ फौरन जाकर क्रीम लगाओ इस पे, जाओ। ठीक है। माफी चाहता हूं मैं। हर चीज के लिए।
अम्मी सोए नहीं आप अभी तक? नहीं बेटा, सर में दर्द हो रहा है। फिर मैं आपके लिए कॉफी बना देती हूँ। ऐसा करते हैं हम दोनों साथ में मिलकर पी लेते हैं। रात में कॉफी पीऊंगी और नींद नहीं आएगी मुझे। मुझे तो वैसे ही नींद नहीं आ रही। ज्यादा नखरे ना दिखाइए, चुपचाप कॉफी पी लीजिए सोले कुर्दोगलू। अच्छा हानिया कुर्दोगलो, चलो बना दो। उस दिन मैंने हयाल के लिए कॉफी बनाई थी, लेकिन अच्छी नहीं बनी थी। अगर अब भी अच्छी ना बनी तब भी आप पियेंगी? हाँ पी लूंगी एक बुरी सी कॉफी। बहुत सारी बातें करते करते अपनी बेटी के साथ मजा आएगा। लेकिन ये बताओ, ये जो फूल लगा हुआ है बालों में, इसकी क्या कहानी है बेटा? कुछ भी कहानी नहीं है अम्मी, मुझे ये अच्छा लगता है। वाकई पक्की बात है ना? इधर देखो। मुझे तो कुछ और ही लग रहा है बेटा। लगता है फिरोज ने दिया है ये। नहीं तो अब इसमें फिरोज कहाँ से आ गया अम्मी? अच्छा तो उसने नहीं दिया। हानिया, तुम आज फिरोज की बर्थडे पार्टी में गई थी ना? हाँ, तो उससे क्या ताल्लुक है? चलो जो भी बात थी। अच्छा जी, आपने कैसी कॉफी बनाई है देखते हैं। ओह, वैसे कॉफी दिखने में बहुत अच्छी लग रही है, क्रीमी क्रीमी सी। ओह, अच्छी जबरदस्त। लगेगी आपको। ये तो बहुत अच्छी है। चलो अब ये बताओ क्या कर रही थी? नहीं, ऐसा कुछ खास नहीं था, बस बर्थडे पार्टी थी। आहा, मुझसे छुपाओगी? तुम्हारी माँ हूँ मैं, मुझे पता है। फिरोज के दिल में कुछ तो है तुम्हारे लिए। अम्मी, हमें ऐसी बातें नहीं करनी चाहिए। दरअसल तुम अपनी माँ से तो करो। मैं तो समझी थी कि हम दोस्त हैं, लेकिन ऐसा नहीं है ना बेटा? लेकिन वो तो है। अरे ऐसे शर्माने की कोई बात नहीं है बेटा। ये बताओ, फिरोज से प्यार करती हो ना? जी करती हूँ। और क्या वो भी करता है? कहता तो है, लेकिन उफ, मेरी जान, प्यार हो गया है इसको। मुझे तो यकीन ही नहीं आ रहा है, प्यार हो गया इसे। उफ, इसका शर्माना तो देखे कोई। अच्छा, अब मैं सोने जा रही हूँ। ये क्या बात हुई? मुझे ये कॉफी पिला के कहाँ जा रही हो मेरी नींद उड़ा के इस तरह से? खुद ही तुमने कहा था माँ बेटी बैठ के बात करेंगे। अब बोलो क्या हुआ? अम्मी बस करें, कोई और बात करते हैं ना। नहीं, कोई और बात नहीं। मुझसे छुपाने की क्या जरूरत है बेटा? माँ हूं तुम्हारी। मैं किसी को कुछ भी नहीं बताऊंगी, यहाँ तक कि फिरोज को भी नहीं बताऊंगी। अम्मी नहीं करें, आप बार बार फिरोज का नाम क्यों ले रही हैं? मत लेना उसका नाम। तो तुम्हें क्या हो रहा है बेटा? हम भी देखेंगे कि वो आखिर उसने सोचता मुझसे क्या कहा है। है कि वो स्टडीज के बाद मुझसे शादी करेगा। क्या? हाय, तुम लोग तो मेरी सोच से भी ज्यादा सीरियस हो बेटा। मत करें ना, ये मजाक नहीं है। अच्छा ठीक है, नहीं हंस रही। अभी तो हमें कितना सारा काम है। ओहो। क्या काम है? हाँ ये तो ठीक है, काफी काम तुमने कर दिया है। बस अब लड़के का जहेज बनाना है और उसके कपड़े भी लेने हैं हमने। अच्छा अम्मी आप हंस ले यार, बहुत रात हो गई है। ठीक है, अब हमें सोना चाहिए। शब बखैर। अच्छा, सुबह जल्दी उठ जाना, ठीक है? लेकिन सुबह संडे है। हाँ तो हमने शादी का ड्रेस लेने जाना है। उफ, अम्मी आप भी ना। हाय प्यारी बेटी। कितना आसान है ना तुम्हारे लिए ये सब कुछ। ये कहना भी कि माफ कर दूं तुम्हें। हाँ, क्या मतलब? तुम कब समझोगे? लेकिन तुम्हें बताना पड़ेगा मुझे कि आखिर चल क्या रहा है सरखान। सहर, ये वक्त इन बातों का नहीं है, फिर कभी सही। ये वक्त नहीं,
तो कब आएगा वक्त? हाँ, इतने साल तो इंतजार में ही गुजार दिए मैंने तुम्हारे। क्या मतलब है? क्या करूं मैं? चुप। मैं कह रहा हूं तबीयत ठीक नहीं है। हाँ, तो मेरी भी तबीयत ठीक नहीं है। एक मिनट रुको सर, क्यों कर रहे हो अचानक से ये तब्दीली क्यों? मैं तो कुछ भी नहीं थी ना तुम्हारे लिए। आज तक तुमने मुझे गौर से देखा भी नहीं। ये सब तो उसके लिए है, बस अपने बच्चे के लिए कर रहे हो ना, जो मेरी कोख में है। उसी के लिए ये सब कुछ ड्रामे कर रहे हो ना तुम? नहीं सहर, ऐसी बात नहीं है मेरी पास। बस कर दो। देखो सरकान, मैंने तुम्हारा बहुत साल इंतजार किया कि तुम भी मुझसे प्यार करो, चाहे झूठा ही सही, क्योंकि मुझे प्यार था। मुझे बहुत प्यार था तुमसे सरकान। सबको अपनाया मैंने, तुम्हारी माँ, तुम्हारा घर और तुम्हें भी सरकान। सरकान मैं भी तो मुस्तहक थी ना प्यार की। क्या ख्याल है इस बच्चे का, मीने का? उसका क्या कसूर था? क्या कसूर है मीने का? ऐसे मत देखो, सच्चाई पता है मुझे। मीने हानिया की बेटी है। प्यार करते हो उससे? अगर उससे प्यार करते हो तो तुम बताओगे उसे कि वो हानिया की बेटी है? सच बताओगे उनको? सबको बताओगे इस बारे में? तुम नहीं बता सकते, लेकिन मैं बताऊंगी। सहर सहर सहर, मेरी बात सुनो, रुको। बेवकूफी नहीं करो, रुक जाओ। हाथ छोड़ो मेरा, छोड़ो मैंने कहा। कुछ नहीं करोगी तुम, समझ गई? कुछ भी नहीं करोगी, कोई ताल्लुक नहीं तुम्हारा इससे। अच्छा, तो मेरा कोई ताल्लुक नहीं, कब बनेगा फिर मेरा ताल्लुक? कोई मदद करे सरकान। मैंने कहा बताओ मुझे। छोड़ो। समझ नहीं आई मैं क्या कह रहा हूँ? बताओ मुझे। सरकान साहब, किसने किया ये सब? बताओ सरकान मुझे। साहब, सरकान बताओ सर मत कीजिए, छोड़ मुझे। दीजिए। मैंने पूछा तुम्हारे साथ ये सब किसने किया? बताओ। छोड़ दीजिए इन्हें प्लीज। बताओ बताओ सर मुझे। मत कीजिए, छोड़ दीजिए इन्हें। कहाँ जा रही हो? मैंने तुमसे कुछ पूछा, मुझे जवाब दो। सरकान किसने किया तुम्हारे साथ ये? बोलो। सरकान साहब, तूफान, गुड मॉर्निंग। और सुनाओ, कोई खुशखबरी है तुम्हारे पास? गुड मॉर्निंग फिरोज। हाँ हाँ बिल्कुल है, हॉस्पिटल से ट्रांसप्लांट का अप्रूवल आ गया है। जबरदस्त जबरदस्त। तूफान बताओ, क्या इनाम चाहिए तुम्हें? मुराद ठीक हो जाए यही बहुत है, लेकिन मुराद को आज शाम ही यहाँ आना होगा। ठीक है, परेशानी की कोई बात नहीं है, मैंने सब तैयारी कर ली। हम पहली फ्लाइट से आ जाएंगे। तो फिर ठीक है, मैं बजाते खुद उसको वेलकम करूंगा। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया तूफान। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। जल्दी उठो और तैयार हो जाओ, मैं लेने आ रहा हूँ तुम्हें। अभी तुम्हें उठी भी नहीं हो फिरोज। तो फिर जरा होश में आ जाओ, बेड से गिर मत जाना है, खबर देनी है मैंने तुम्हें। क्या हुआ? तूफान की कॉल आई थी अभी मुझे। मुराद की सर्जरी का अप्रूवल फाइनली आ चुका है। ये तुम क्या कह रहे हो? वो क्या वाकई? मैं अभी बस उठकर तैयार होती हूँ, तुम आ जाओ। हाँ ठीक है। ठीक है। लेकिन हयाल को भी कुछ मत बताना, हम दोनों साथ में ही बताएंगे, ठीक है ना? ठीक है, मैं ना बस 10 मिनट में तैयार होती हूँ, तुम आ जाओ जल्दी से।
सुजुक नहीं है क्या? कहीं काम से गया है। अल्लाह करे कि वो भी मेरी पसंद की चीज़ें लेकर आए, जैसे दादा लाते हैं। कौन सी चीजें चाहिए? मैं बीमार हूँ ना, दादा जो चीज़ें लाते थे ना मेरे लिए, शायद मैं उसे खा के नहीं मरूं। ये क्या कह रहे हो मुराद तुम? मैं बहुत बीमार हूँ, पता है मुझे। आपको बातें करते हुए सुना मैंने। अम्मी बताएं कि मैं मरने वाला हूँ। मुराद ऐसा कुछ भी नहीं है मेरी जान। क्या मैं कभी ऐसा कुछ होने दूंगी तुम्हें? दोबारा ऐसा मत कहना, ओके? हयाल बेटा, क्या हुआ? हाँ, मुराद ठीक है? मुराद ठीक है, अंदर है वो। आप यहाँ क्यों आए हैं? ऐसा मत करो हयाल, पोते से मिलने आया हूं मैं। देखो, मैंने जो किया अपने खून की खातिर किया। जानता हूं माफी नहीं है, लेकिन कम से कम तुम तो समझो। देखो, तुम्हारे बेटे की जिंदगी को खतरा था। मैं जज्बाती हो गया था, कोई दूसरा रास्ता नहीं था मेरे पास। लेकिन दोबारा उस गलती को नहीं दोहराऊंगा। जबकि उसे पता है कि उसके दादा एक कातिल है। क्या आप ठीक है? आपको क्या हुआ है? हाँ? ठीक तो है आप? मैं ठीक नहीं हूं हयाल, मैं खत्म हो रहा हूं। वो क्यों? बीमार हूं हयाल, आहिस्ता आहिस्ता याददाश्त खोती जा रही है। डॉक्टर के मुताबिक अल्जाइमर की पहली स्टेज है। बहुत जल्द हो सकता है कि मैं अपने पोते को भी भूल जाऊं और उसकी खुशबू को भी। लगता है ये सजा है मेरी। जिस तरह मैं सभी को भूलता जा रहा हूं, उसी तरह हयाल लोग भी मुझे भूलते जाएंगे। और इसीलिए कुछ अच्छी यादें जमा करनी है मैंने अपने पोते के साथ। करने दो हयाल। ऐसा नहीं हो सकता। मैं अपने बेटे को इस वैशी दुनिया से अलग रखकर पालना चाहती हूँ, समझ गया? हयाल, चले जाइए। पता है फिरोज, मुझे बहुत खुशी हो रही है। मतलब हयाल कितना खुश होगी ये सुनकर, है ना? मैं भी यही सोच रहा हूँ। एक और बात कहूँ, तुम ही बताना उसे, मैं नहीं बता पाऊंगा शायद उसे। ये क्या बात है, तुम क्यों नहीं बता सकते? हाँ, तुम बता देना ना। ठीक है, बता दोगी ना? बता दूंगी। और इब्राहिम साहब का क्या? जब सबको इस खबर का पता चल जाएगा तो इब्राहिम साहब, आपके लिए खुशखबरी है। अम्मी अभी दादा आए थे ना? आप खाना खाइए। मुराद रुको, मैं जाती हूँ। दादा। हाय हयाल। हानिया, खुशामदीद। तुम इतनी सुबह सुबह? एक खुशखबरी है। चलो अंदर आ जा। आजा आजा आजा, आराम से। खुश आमदीद। आ जाओ फिरोज। आपको मौका मिल गया है अंदर आने का। मुराद को देख के फौरन किसी भी बहाने से चले जाइएगा यहाँ से। ये लो, हो गया। मुराद बेटा, मेरे शेर,
अम्मी देखें, दादा मुझे मरने नहीं देंगे। चॉकलेट लाए हैं मेरे लिए। क्या कहा तुमने मुराद? तुम्हें बातें किसने बताई? मुझे पता है दादा, मैं बीमार हूँ, मरने से पहले इसे खा लूं। आप इसलिए चीज लेकर आते हैं ना? बेटा, ये आप क्या बोल रहे हैं? हाँ, हमें ऐसी बातें नहीं करनी चाहिए, ठीक है? हाँ हयाल, इसे कुछ भी नहीं होगा। क्योंकि सूटेबल डोनर मिल गया है। हाँ, तभी डॉक्टर्स ने बुलाया है ट्रांसप्लांट के लिए। हाँ क्या? हाँ, क्या ये वाकई सच है? या अल्लाह, अल्लाह तेरा शुक्र है। शुक्र है मेरे अल्लाह तेरा। शुक्र है अल्लाह का। मेरा बेटा, मेरी जान, मेरा बेटा, मेरी जान, फिरोज। शेर, मेरे बच्चे, मेरे बबर शेर। मैं तुम दोनों का ये कर्ज कैसे चुकाऊंगी? मैं ठीक हो जाऊंगा, मैं ठीक हो जाऊंगा। तुम जाकर अब तैयार हो जाओ, मैं 2 घंटे तक गाड़ी भिजवाता हूँ, ठीक है? सारे डॉक्यूमेंट्स रख लो और परमिट कार्ड भी रख लेना, क्योंकि हमें पहली फ्लाइट से जाना होगा। तूफान वहाँ इंतजार कर रहा है। फिरोज, मैं तुम्हारा ये एहसान कभी नहीं भूल सकती। कोई एहसान नहीं है मेरा, क्या हो गया? मुझे अब चलना चाहिए ताकि बाकी इंतजाम भी देख लो। परेशान मत हो, सब ठीक हो जाएगा। मैं हयाल के पास रुक जाती हूँ, तैयारी में उसकी मदद करूंगी। ठीक है, जैसा तुम्हें ठीक लगे। खुदा हाफिज। आओ, मैं तुम्हें छोड़कर आती हूँ। शुक्रिया बेटा। मैं तुम्हारे पास आ रहा हूँ ज़हरा, सरप्राइज देने। दुआओं में याद रखना। बिल्कुल। मैं घर पे नहीं हूँ। तुम्हें मिलना होगा, वरना मैं तुम्हारे घर जाके तुम्हारी अम्मी के बारे में सब बता दूंगा। हानिया, सब हो गया ना? सब हो गया। चलो भाई, जल्दी से पहुंच जाओ ज़हरा, वरना अच्छा नहीं होगा। अब अल्लाह ही बचा सकता है तुम्हें। क्या कह रहे हैं? क्या कह सकता है वो? धमकियां, घर आ जाएगा, बकवास बस। हयाल, थक चुकी हूँ मैं अब बहुत। सुनो, तुम अभी घर चली जाओ। तुम खुद बताओ, तुम्हें कैसे छोड़ के चले जाऊँ मैं अभी? नहीं, कोई बात नहीं, फिर उसने सारा इंतजाम कर दिया है ना। तुम्हें जाना चाहिए, हमारे लिए परेशान मत हो। ऐसे कैसे चले जाऊँ मैं? मना मत करो, देखो इब्राहिम भी है ना यहाँ। बेफिक्र हो जा, मैं पहुँच के कॉल करूँगी। ध्यान से जाना, ठीक है? ओके, सब ठीक होगा इंशाल्लाह। और दुआ करती रहना हमारे लिए।
मुराद, मेरी जान, मैं जा रही हूँ। मैं ठीक हो जाऊंगा। बिल्कुल, जल्दी ठीक हो जाओगे। जब तुम वापस आ जाओगे ना तो हम अम्यूजमेंट पार्क चलेंगे और मीना को भी साथ ले लेंगे, खूब मजा करेंगे। ये अम्मी, आपने सुना ना? हाँ सुना। तो फिर हम चलते हैं, मुझे जल्दी ठीक होना है ना। अच्छा, अब चलते हो। खुदा हाफिज। जीती रहो बेटा, मेरे शेर। गुड मॉर्निंग मैडम। गुड मॉर्निंग। नाश्ता तैयार है, लेकिन सरकान साहब सो रहे हैं। वैसे तो वो इतनी देर तक सोते नहीं हैं, लेकिन आप कहें तो जाकर उठा दूं मैं? सोने दो उन्हें, सुबह ही सोए हैं वो। ठीक है। तो आपको कोई परवाह नहीं है ना ज़हरा साहिबा? चलो फिर देखो अब मैं क्या करता हूँ। ये खूबसूरत फूल तुम्हारे ही थे बेटा। मैं हैरान होती अगर तुम खुश ना होती। जाहिर सी बात है, होना चाहिए तुम्हें, लेकिन मेरा वादा है मैं वही करूंगी जो तुमने कहा। वादा है तुमसे बेटा, तुम्हें खुशियां दूंगी। कौन आया है? हेलो जी कहिए। मुझे आपसे कोई काम नहीं है मोहतरमा, आप साइड में हो जाए। ज़हरा, हानिया, आ जाओ। कहाँ हो तुम? क्या हो रहा है यहाँ? वाह मेरी सासू माँ, सच कहूँ तो बहुत प्यारी लग रही है। बेहतर होगा अपनी हद में रहो, ऐसे बात करने वाले लोग पसंद नहीं मुझे। माफ कीजिएगा, मैं माफी चाहता हूँ, मैं वाकई अपनी हद भूल गया था। लेकिन मैं ज़हरा, ओह सॉरी, हानिया के लिए एक सरप्राइज लाया हूँ। तुम चले जाओ यहाँ से बिना बुलाए। आके क्या दिखाना चाहते हो तुम? कुछ भी नहीं। जाओ यहाँ से। क्या मतलब आपका? गेट आउट। कादिर, ज़हरा घर पे नहीं थी तुम? हाँ, और मैं पागलों की तरह तुम्हें यहाँ ढूंढ रहा हूँ। मेरा पागलपन देखो जरा, देखो जरा मैं क्या लाया हूँ तुम्हारे लिए। ये देखो, शादी का जोड़ा लाया हूँ। करना क्या चाह रहे हो तुम? पागल हो गए हो क्या? क्या मतलब पागल हो गए? ये तो हर लड़की का ख्वाब होता है सासू माँ, शादी का जोड़ा। बंद करो इसे, ये पागल आदमी, बंद करो। क्या मतलब पागल आदमी? यार तुमने सासू माँ को नहीं बताया शादी के बारे में? सॉरी अम्मी, इसने आपको बताया नहीं शादी का? देखो यार, सारा सरप्राइज खराब कर दिया। मैं बताऊं? हाँ सासू माँ, दरअसल ये सब कुछ अचानक ही हो गया। माफ कीजिएगा, मैं जज्बाती हो रहा हूँ। चले मैं आपको सब कुछ बताता हूँ जो ज़हरा ने नहीं बताया। मैं बता दूं ज़हरा, वो दरअसल ज़हरा ने आपसे ये सब कुछ छुपा के रखा हुआ था, मगर मुझे कुछ कहना है। मैं अल्लाह को हाजिर जान के आपसे ये कहना चाहता हूँ कि ज़हरा कहाँ चाहिए। बेटा क्या कह रहे हैं ये? हाँ, ज़हरा ऐसा क्या देख रही हो? मुझे लगता है तुमने सासू माँ को अब तक कुछ नहीं बताया। हाँ, अम्मी बताए ना, बाबा भी आएंगे हमारे साथ। वरना तुम उदास हो जाओगी क्या?
मतलब उदास तो होंगी, मैं उनको मिस करूँगी ना। मीने मेरी जान, देखो मैं उस घर में अब और ज़्यादा नहीं रह सकती। अगर मैं उस घर में मज़ीद रही ना तो और ज़्यादा उदास हो जाऊंगी। आप चाहती हो मैं उदास हो जाऊँ? हाँ नहीं, बिल्कुल नहीं चाहती मैं। क्या मैं बाबा से मिल भी नहीं सकूँगी? अरे नहीं बेटा, ये कैसे हो सकता है? ज़रूर आप अपने बाबा से मिल सकती हो। अभी हम वहाँ जाएंगे, फिर सेट हो जाएंगे, उसके बाद बाबा भी आ जाएंगे, ठीक है ना? वो आएंगे ना? हाँ बिल्कुल आएंगे। लेकिन रोज़ाना तो नहीं आएंगे ना? तुम जब भी बुलाओगी बाबा आ जाएंगे। अब इसके बारे में सोचना छोड़ दो तुम। अब तो तुम तैयारियां करो छोटी बहन के आने की। वो याद है तुमने एक लोरी सुनाई थी, वही गा के अपनी बहन को सुलाना। हाँ ठीक है, लेकिन मुझे उसके अलावा और कोई दूसरी लोरी नहीं आती अम्मी। चलो फिर सीख लेंगे हम साथ में। ठीक है। देखो मैं तुमसे शादी नहीं करूंगी, समझे? ये बात मजाक नहीं है, अब फौरन चले जाओ यहाँ से। प्यारी ज़हरा, शायद तुम वो सब भूल गई हो कि हमारे बीच क्या बात हुई थी। हाँ, दफा हो जाओ वरना पुलिस बुला लूंगी मैं। आप इसकी वालिदा हैं, इसलिए आपका ख्याल कर रहा हूँ। आप चुप रहेंगी तो हम सब के लिए बेहतर होगा, समझ रही हैं? मैं और ज़हरा बात कर रहे हैं। देखो पहली चीज, इसका नाम जहरा नहीं है, हानिया है, समझ आई? अब यहाँ से 1 मिनट में दफा हो जाओ। ठीक है, जैसा आपका फैसला, उसकी कोई अहमियत तो नहीं है, मगर मान लेते हैं। मैंने कहा भी था ज़हरा कि बाहर बात कर लेंगे, क्योंकि तुम्हारी अम्मी डिस्टर्ब होंगी इन सब बातों से। मगर ठीक है, अब यही बात कर लेते हैं। नहीं करनी। नहीं, बात करेंगे, अब यही करेंगे बात। ठीक है। अम्मी जान, अगर आपको बुरा ना लगे तो हम बाहर जाके बात कर लें, आप परेशान मत होइएगा। ठीक है बेटा। अल्लाह अल्लाह। तुम परेशान नहीं हो, मैं तुम्हारे साथ हूँ। हाँ। तुम क्या कर रही हो सहर? ये ड्रामा कब तक चलेगा कादिर? जब तक तुम नहीं मानोगी तब तक तो चलाना ही पड़ेगा इस ड्रामे को। कैसा है? हाँ कादिर, बस कर दो। ठीक है, चलो मैं कर दूंगा बस, अगर तुम शादी कर लो मुझसे। मैं क्यों कर लूं? हाँ क्यों करूं मैं तुमसे शादी? नहीं करूंगी, दिमाग में बिठा लो अपने, समझे तुम? नहीं करूंगी तुमसे शादी। क्यों? आखिर क्या बुराई है मुझ में, बताओ जरा मुझे। हाँ, अगर तुम शादी के लिए राजी ना हो तो मैं जाके स्वालिया को सब बता दूंगा कि तुम्हारी अम्मी कहां छुपी हुई है, समझी? और वो तुम्हारा जानू बेबी फिरोज, वो भी सब सुनेगा। चुप हो जाओ तुम, समझे? एक लफ्ज ना सुनो। मेरे सिवा तुम्हारी जिंदगी में कोई नहीं आ सकता। अपने इस छोटे से दिमाग में इस बात को बिठा लो अच्छी तरह, समझ गई? क्या हुआ? सब्र करो, सब कुछ अच्छा होगा, फिक्र मत करो, तुम भी राजी हो जाओगी। अब शाबाश, अंदर जाओ और जाके अपनी शादी का जोड़ा चेक करो कि फिट आ रहा है या नहीं। शाबाश। तो वो उससे शादी कर रही है? पता नहीं, कुछ समझ नहीं आ रहा कि हानिया क्या करना चाहती है। सब निकल गए हाथों से। मीने और सहर कहाँ हैं? पता नहीं। नहीं देखा उन्हें? नहीं। कुलसुम, मीने और सहर कहाँ गई हैं? सुबह तो अपने कमरे में ही थी, शायद स्कूल गई हो। वो वहां नहीं है तो क्या किसी ने नहीं देखा उन्हें? बेटा मुझे क्या पता, वो लोग कहीं पार्क में गए होंगे। मीने की अलमारी भी खाली है। क्या? क्या बाबा से आप बात नहीं करेंगी अम्मी? नहीं, इस वक्त बात नहीं कर सकती। लेकिन शायद वो परेशान हो हमारे लिए। मीने, बड़ों के मामलात में मत पड़ा करो तुम। कॉल नहीं उठा रही। बेटा ये क्या किया? उसका दिल तोड़ दिया फिर?
मैं ही करता हूँ हमेशा से अम्मी ये सब। सबका दिल मैं ही तोड़ता आया हूँ हमेशा से। मेरा ये मतलब बिल्कुल नहीं है सरकान। मतलब कि आखिर चले कहाँ गए वो? पुलिस स्टेशन अभी बिल्कुल मत जाना सरकान, समझे? परेशान ना हो अम्मी, आपके खानदान को आंच नहीं आएगी, फिक्र ना करें। बेटा मेरा ये मतलब नहीं था, मैं तो बस पूछना चाह रही थी कि अचानक कहाँ चले गए। कोई बात हुई है तुम्हारी और उसकी? कहीं भी जा सकते हैं। बुरसा गए होंगे अपनी आंटी, क्या और कहाँ जा सकते हैं? अच्छा चलो, कुछ पता चले तो बता देना, ओके? आप परेशान मत हो अम्मी, कुछ इम्पोर्टेंट काम है ना आपके लिए। आप वो करें। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। सरकान, बाबा रिहा हो गए लेकिन मैं उनसे मिला नहीं। मुझे कुछ पता नहीं है फिरोज, मुझे अभी जाना है, जरा कुछ काम है। क्या हुआ है? सहर और मीने चले गए हैं। बहस हुई थी कुछ सहर से शायद, उसके बाद वो अपसेट थी और हो जाता है, आ जाएंगे वो शाम तक वापस। अल्लाह करे। तुम क्या बाबा के लिए परेशान हो? जी हाँ, सॉल आंटी की आपकी बात हुई उनसे? दरअसल उन्होंने बाहर आकर कॉल नहीं की मुझे। मैं तो तुमसे पूछ रही थी। लगता है जब से बाहर आए हैं किसी से भी बात नहीं हुई। आराम कर रहे होंगे। वो कादिर यहाँ पर आया हुआ है। फिरोज, कितने घटिया इंसान हो तुम। अब नहीं छोड़ूंगा मैं तुम्हें। फिरोज छोड़ो इसे। इससे पहले कि मैं तुम्हें जान से मार दूं, दफा हो जाओ इसी वक्त यहाँ से। ओह खुदाया, क्या हो गया है तुम्हें? सुबह सुबह नमदार हो गए। किस तरह बात कर रहे हो? इस घर के दामाद से दामाद हूं मैं, समझ आई? इस घर का दामाद हूं मैं, तमीज से बात करो। और पहले तो मुझे ये बताओ कि तुम यहाँ क्या कर रहे हो? सुबह सुबह उठ के यहाँ गया? मैंने कहा था ना कि हानिया से दूर रहना तुम। हाँ, समझ आई आती तुम्हें? ठीक है, मैं दूर हो जाऊँ। पहले जाके हानिया से पूछो, उससे पूछो कि वो क्या चाहती है, उसकी क्या मर्जी है, फिर दूर हो जाऊंगा मैं। कादिर, वाह 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 वाह, बहुत प्यारा लग रहा है। हानिया, क्या पहना हुआ है ये? शादी का जोड़ा है। तुम्हें नजर नहीं आ रहा कि शादी का जोड़ा पहना हुआ है? बताया तो था तुम्हें कि शादी कर रहे हैं। अच्छा लग रहा है ना? ये क्या कह रहा है? हाँ, हानिया जवाब दो, क्या है ये सब कुछ? हाँ बिल्कुल ठीक सुना तुमने। शादी हो रही है। आई एम सॉरी। सॉरी कह रही है तुम? तो कल रात मेरे साथ कोई और शख्स था क्या? सिर्फ 1 घंटा पहले क्या कहा था तुमने मुझसे? हानिया, आखिर तुम क्या चीज हो? क्या कहूं मैं आखिर अब तुमसे? कुछ नहीं कहना। बस कर दो ये तमाशा, दफा हो जाओ यहाँ से। अगर हानिया को तुमसे मिलना होगा तो वो खुद आ जाएगी तुमसे मिलने के लिए। यहाँ पे इस घर में तमाशा करना बंद कर दो। ठीक है सासू माँ, ठीक है, गुस्सा तो मत कीजिए प्लीज। मुझे सासू माँ मत कहो, समझे? दफा हो जाओ यहाँ से। ठीक है, मैं चले जाता हूँ, लेकिन मुझे यकीन है
जब हमारी शादी हो जाएगी तो आप मुझे दामाद एक्सेप्ट कर लेंगी और हम दोनों को दुआएं भी देंगी। मुझे पूरा यकीन है कि सब ठीक हो जाएगा इंशाल्लाह। जरा मैं जाके बस जल्दी से तैयारियां शुरू करता हूँ, फिर तुम्हें बताता हूँ, ठीक है ना? फोन उठाओ सैर। मुझे खाना दोगे या यूं ही भूखा मार दोगे? सरकार साहब का ऑर्डर है कि तुम्हें भी मार नहीं सकता। वक्त आने पर मिल जाएगा खाना। तुमने मेरी ऑफर का क्या सोचा? देखो, अगर कबूल कर लोगे तो तुम्हारी मुझसे बहुत जल्द जान छूट जाएगी। मेरा ख्याल है जिंदगी से निकलो और अच्छी जिंदगी गुजारो। क्या तुम एक अच्छी जिंदगी नहीं गुजारना चाहते हो? मुझे कुछ नहीं सोचना। तुम मुझे खरीद नहीं सकते। मेरी वफादारी की कोई कीमत नहीं। खरीदना भी चाहो तो नहीं खरीद सकते। लेकिन दूसरों की तो है। उफ, तुम्हारे साथियों ने ही तुम्हें धोखा दे दिया। ओजान!